Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेश मुद्दे पर सभी समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भी कहा है कि वो यहाँ की शांति को भंग करने वाली कोई भी पोस्ट न करें। साथ ही उन्होंने लोगों को किसी भी अफवाहों पर ध्यान देने से मना किया। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट और अशांति के बीच सीएम ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं सभी समुदाय के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि वो शांत रहें, किसी भी सांप्रदायिक व्यवहार में शामिल न हो और न ही कानून को अपने हाथ में ले। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर वही करेंगी जो भारत सरकार कहेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बांग्लादेश में हमारे भाइयों और बहनों को कोई समस्या होती है तो भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार उस पर गौर करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मैं सभी राजनीतिक नेताओं से अनुरोध करूंगी कि वो इसे भारत सरकार पर छोड़ दें, ऐसी कोई टिप्पणी ना करें जिससे हिंसा या उकसावे की स्थिति पैदा हो। उन्होंने कहा कि हम सभी बांग्लादेश की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, लेकिन किसी को भी अपनी भावनाओं को बहकावे में अगर कुछ भी ऐसा नहीं लिखना या पोस्ट नहीं करना जिससे बंगाल या देश की शांति भंग हो। सीएम बनर्जी ने कहा कि वो ये बात बीजेपी समेत सभी दलों से कहती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने पहले ही कुछ चीजें पोस्ट की हैं जो उचित नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी नेताओं से भी ऐसी कोई बात न कहने या पोस्ट करने के आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी देश में कुछ घटनाक्रम होता है तो इसका असर हमारे देश पर भी पड़ सकता है। हमें शांत रहना चाहिए और हर कीमत पर शांति की रक्षा करनी चाहिए। वहीं बांग्लादेश में तख्तापलट को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। बांग्लादेश से सटी सीमा के साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। घटनाक्रम को देखते हुए बीएसएफ ने तकरीबन 5000 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी इकाइयों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश के आरक्षण विरोधी लहर के कारण शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। अब बांग्लादेश की कमान वहां की सेना के पास है, जिसने कहा है कि वो देश में अंतरिम सरकार का गठन करेगी। इस बीच शेख हसीना भारत पहुंच गई हैं। फिलहाल वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एयरबेस पहुंचकर उनसे मुलाकात की है।